ग्लोबल लेवल पर खाद्य सब्सिडी को लेकर डब्ल्यूटीओ की सख्ती को कम करने के लिए भारत की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उनका असर भी अब कुछ कुछ दिखने लगा है। इस मुद्दे पर अब यूरोपियन यूनियन ने डब्ल्यूटीओ में भारत के साथ चर्चा करने की बात कही है। भारत में खाद्य सब्सिडी को लेकर डब्ल्यूटीओ के कई देश आपत्ति जताते हैं, जबकि भारत हमेशा ये तर्क देता है कि बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए फूड सब्सिडी ज़रूरी है। सर, कितना आसान होगा भारत के लिए इन देशों को, पश्चिमी देशों को मना पाना? फूड सब्सिडी पर चर्चाओं का या विवादों का पिटारा या पेंडोरास बॉक्स फिर खुल गया है और ऐसे मौके पर खुला है जब पूरी दुनिया में अनाज की कीमतें बढ़ी हुई हैं, भारत से निर्यात रुका हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देश भारत के खाद्य निर्यात को वापस खोलने के लिए दबाव बना रहे हैं। माजरा यह है कि डब्ल्यूटीओ में भारत और विकासशील देशों ने ये मांग उठाई है डब्ल्यूटीओ की एग्रीकल्चर कमेटी के सामने कि फूड के लिए जो सब्सिडी का पैमाना है उसे बदला जाए। पैमाना ये है कि जो भी सब्सिडी जो प्रोडक्शन वैल्यू होती है किसी क्रॉप की, उसके अधिकतम 10% तक की लागत की सब्सिडी दी जा सकती है। ये पैमाना डब्ल्यूटीओ ने दुनिया में जब कृषि की वार्ताएं हुई थी और डब्ल्यूटीओ की कृषि की वार्ताओं से जो समझौता निकला था उसमें ये शर्त लगाई गई थी। अब भारत, इंडोनेशिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया अलग अलग तौर पर भी और ये करीब 80 डेवलपिंग देशों की एक पूरी ग्रुपिंग है, एक पूरा समूह है जो डब्ल्यूटीओ में पर यह दबाव बना रहा है कि इस 10% की कैपिंग को हटाया जाए, क्योंकि उत्पादन की लागत बढ़ चुकी है और उन्हें अपनी खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए ज़्यादा सब्सिडी की ज़रूरत है। अब यहाँ दुविधा ये है कि विकासशील देशों का या विकसित देशों का विकासशील देशों के खिलाफ जो दबाव है डब्ल्यूटीओ में वो ये है कि सब्सिडी और भंडार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उनका मानना है कि अगर अनाज भंडार बनाए जा रहे हैं तो सब्सिडी में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया में ट्रेड का और एग्रीकल्चर ट्रेड का बाजार प्रभावित होता है। मामला थोड़ा गरमाया हुआ है। भारत से निर्यात के खिलाफ विरोध कई आधिकारिक रूप से डब्ल्यूटीओ में दर्ज कराया गया और इसलिए भारत और ईयू के बीच इस बात संदर्भ में वार्ता शुरू हो रही, पर अमेरिका का रुख इस मामले में कुछ ज़्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ से इस संदर्भ में रियायत देने जैसी कोई बात अभी नहीं की गई है।